प्रणाम भक्तजनों। कभी आपने सोचा है कि अपने समय का प्रयोग कैसे करना चाहिए? आज इसी को जानने के लिए हम एक संस्कृत श्लोक को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले श्लोक को सुनते हैं। क्षणसः कणसश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। यह श्लोक जीवन में समय यानी क्षण और छोटे छोटे संसाधनों के सही उपयोग के महत्व को सिखाता है। यह बताता है कि विद्या और धन जैसे महान लक्ष्य तभी प्राप्त होते हैं जब हम छोटे छोटे प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इस श्लोक की पहली पंक्ति विद्या और धन की प्राप्ति की विधि बताती है। क्षणशः कर्णशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत। इसका अर्थ है कि क्षणशः यानी हर पल थोड़ा थोड़ा करके, और कणशः यानी हर कण थोड़े थोड़े भाग में, विद्या यानी ज्ञान और अर्थ यानी धन को सिद्ध या प्राप्त करना चाहिए। यहां बल इस बात पर है कि महान लक्ष्य एक बार में प्राप्त नहीं होते, बल्कि निरंतर छोटे छोटे प्रयासों और बचत से मिलते हैं। अगली दो पंक्तियां लापरवाही के खतरों की चेतावनी देती हैं। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात यदि एक पल यानी क्षण नष्ट हो गया तो विद्या कहां, और यदि एक कण यानी छोटा हिस्सा पैसा नष्ट हो गया तो धन कहां। यह दर्शाता है कि समय और संसाधन दोनों ही अमूल्य हैं। एक पल की बर्बादी ज्ञान प्राप्ति में रुकावट डालती है, और छोटे छोटे पैसे की बर्बादी बड़े धन संचय को असंभव बना देती है। इस श्लोक का मूल भावार्थ जीवन में अनुशासन और निरंतरता यानी कॉन्सिस्टेंसी पर केंद्रित है। मनुष्य अक्सर बड़े लक्ष्य देखता है, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी छोटे छोटे प्रयासों को अनदेखा कर देता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता की कुंजी बड़ी छलांग में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों में निहित है। विद्या यानी ज्ञान के संदर्भ में एक पल का सदुपयोग करने का अर्थ है एकाग्रता, हर दिन थोड़ा पढ़ना और सीखने के अवसरों को व्यर्थ न जाने देना। यदि हम आज का एक पल बर्बाद करते हैं तो वो ज्ञान हमेशा के लिए खो जाता है। धन के संदर्भ में एक कण यानी छोटे पैसे का सदुपयोग करने का अर्थ है अनावश्यक खर्च से बचना और छोटे छोटे बचत को महत्व देना। महान धन का निर्माण इन्हीं छोटे छोटे कणों के संचय से होता है। यह श्लोक माइक्रो मैनेजमेंट के महत्व को आध्यात्मिक स्तर पर समझाता है। संक्षेप में, हमें समय और धन दोनों को अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव है।